आज का टॉपिक है खून कफारा देता है। खून कफारा देता है। इसके लिए जो आयत मुकद्दस है, जो की वर्ड्स है, अहबार 17 बाब है। पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब है और उसका 17 बाब है और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। पुराने अहदनामा में से अहबार की किताब है और उसका 17 बाब है, चैप्टर नंबर 17 है और उसकी 11वीं आयत वर्स 11 जो है उसको हम तिलावत करेंगे। बच्चों को अपने पास बिठा कर रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। खुदा की कलामी मुकद्दस में रकम है, क्योंकि जिसकी जान खून में है। दोबारा बोलें, जरा जोर से बोलें। क्योंकि जिस्म की जान खून में है। ऐसे जी, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों की कफारा के लिए, जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है, कि उससे तुम्हारी जानों के लिए, उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो। क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। खून कफारा देता है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। आमीन। बिग आमीन होना चाहिए। आमीन। आज का टॉपिक क्या है? मेरी बहनों को समझ आ गई है, मेरे प्रावानों नहीं आई समझ। एडे भी संजीदा ना हो वो कि तुसी बोलो भी ना। क्या टॉपिक है जी आज का? हाँ, ये क्लास है एक। मैं नहीं चाहता हूँ आप ऐसे बैठ के चले जाएं तो जे घर वाले पूछन की सीखिया सी, बस वो तो ख्याल किते होर गए हुए सन। इवें दे ख्यालों च ना पाओ, ठीक है, कि तुहानू पता ही ना हो कि गल की हो रही है। आज का टॉपिक क्या है? खून कफारा देता है। बनी इस्राइल को खुदा ने कुर्बानियों का एक सिस्टम दिया था और बड़ा जबरदस्त सिस्टम था वो, कि जब इंसान गलती करता, खता करता, कोताही करता तो मुआफी के लिए बहुत सारी कुर्बानियां जो शरीयत के मुताबिक गुजरानी जाती थी, उन कुर्बानियों से इंसान को वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर मुआफी मिल जाती थी और वो बड़े खुश होते थे कि अब हमें मुआफी मिल गई है। लेकिन अगर वो दोबारा गलती करते तो फिर उन्हें कुर्बानी की जरूरत होती थी। ये सिलसिला चलता रहा और जब ये पैगाम मेरे सामने था आज, खून कफारा देता है, तो ये बात मेरे सामने आ रही थी कि खून और मुआफी लाज़िम मलज़ूम है। क्योंकि जब हम पाक कलाम में पढ़ते हैं, इब्रानियों के खत का मुसन्निफ इसके बारे में हमें बताता है कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। खून बहाए बगैर मुआफी नहीं मिल सकती। इसलिए खून मुआफी लाजिम व मलजूम है, जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। और जब यह पैगाम मेरे सामने था तो यह बात भी मेरे सामने आ रही थी कि खून में कितनी कुव्वत और कुदरत है कि वो शख्स जो खुदा के हुजूर से खारिज किया हुआ है, सजा के लायक है, नफरत के लायक है, खून और कफारा उसे खुदा के सामने खड़ा कर देता था। यह बड़ी बात थी कि ऐसा शख्स जो सजा का मुस्तहिक है, वाजिब है उसे सजा दी जाए। जब कुर्बानी गुजरानी जाती, वही शख्स खुदा के हुजूर खड़े होने का उसे एहसास मिल जाता था, वो खुदा के सामने खड़ा हो सकता था। ये हैरानी की बात थी। तो खून के बारे में ये बात मेरे सामने आ रही थी कि खून जो है उसकी क्या बात है। और फिर इस आयत में जो लिखा है ना कि खून के अंदर इंसान की जान है, 11वीं आयत को दोबारा देखें। क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर। बहुत शुक्रिया। किसमें है जी? ताड़ी जान ताड़े खून से, ताड़ा जड़ा जिस्म नजर आ रहा है ना, यानी जैसे हमने
खून और माफी के बारे में सुना कि लाजिम व मलजूम है, इसी तरह जिस्म और खून जो है वो भी लाजिम व मलजूम है। क्योंकि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसका बहुत ज्यादा खून बह जाए तो बंदे की डेथ हो जाती है, उसका बदन किसी काम का नहीं रह जाता, उसका जिस्म किसी जान काम का नहीं रह जाता, क्योंकि जिस्म की जान जो है। अब साइंस ने इस पर बड़ी तहकीक की और यह भी हैरानी की बात है कि वो बात जो खुदा ने अपने कलाम में हजारों सालों पहले कह दी थी, साइंस ने आज उसको माइक्रोस्कोप के जरिया से और बड़ी तहकीक के बाद, बड़ी जदोजहद के बाद ये अंदाजा लगाया कि ओ यस, इंसान की जो जिंदगी है वो खून के अंदर है। और चंद एक बातें खून के मुतालिक जो है आप नोट फरमा लें, ये जरूरी है। इंसानी जिस्म में खून जो है 1.3 गैलन यानी 4 लीटर के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए, कईयां दा घट हुंदा, कईयां दा वध हुंदा, लेकिन इसके करीब करीब होता है। कईयां दी एचबी बहुत अच्छी हुंदी, कई तो बेचारे सुक्कियां रोटियां खा के भी एचबी सैट कर लेंदे ने, ते कईयां नूं बड़ा कुछ खवाया जाता लेकिन शक्ल उन्हां दी मूंगी दी दाल वर्गी रहिंदी है, हैं वो पीली हुंदी है ना। मैंने कहा थोड़ा स्माइल भी होना चाहिए ना। और फिर इसमें खून के अंदर 3 चीजें होती हैं, नोट फरमा लें। रेड सेल 40% होते हैं और फिर व्हाइट सेल बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन काम उनका बहुत बड़ा है। ये फौज की तरह होते हैं। जैसे फौज, कोई दूसरा मुल्क किसी मुल्क पर हमला करे तो फौज फौरन मुतहर्रक हो जाती है उनका दिफा करने और उन पर अटैक करने के लिए। जो हमारे खून के अंदर व्हाइट सेल्स हैं वो भी यही काम करते हैं। कोई इन्फेक्शन आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो फौरन ये एक्टिव हो जाते हैं। और जो तीसरा एलिमेंट है हमारे खून के अंदर वो प्लाज्मा है। ये तीनों चीजें हमारी लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि हमने कलाम खुदा में से इस बात को सुना, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है। रेड सेल ऑक्सीजन का काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और प्लाज्मा की जो मिकदार होती है हमारे खून में वो 55% होती है। और ये खून को एक से दूसरी जगह पर यानी उसको मुंतकिल करता है। और एक अक्सर टेस्ट डॉक्टर लिख कर देते हैं और वो CBC होता है। ये एब्रीवेशन है किस चीज की? ओह यस, मैडम मुझे पता था पीछे बोलेंगी, क्योंकि पढ़ी हुई है ना उन्होंने, मेडिकल पढ़ा हुआ है उन्होंने, स्टडी की हुई है, किताबें पढ़ी हैं। CBC इसका मतलब क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी रेड सेल कितने हैं, व्हाइट सेल कितने हैं, प्लाज्मा की मिकदार कितनी है, उससे पता चल जाता है बंदे का जो खून है कितना सेहतमंद है। और आपका खून जितना सेहतमंद होगा उतनी सेहत आपकी अच्छी होगी, उतनी अच्छी हेल्दी जिंदगी बसर करेंगे। और मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि हमारा जिगर जो है हमारे खून की सफाई का काम करता है, और रात 11 बजे से सुबह 4 बजे के दरमियान का खुदा ने उसका ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, वो चीज़ों को साइकिल करता है, रिसाइकिल होता है। और बहुत सारे लोग आपको पता रात को जागते रहते हैं। चलें, जो ड्यूटीज करते हैं उनका अपना एक प्रॉब्लम है, लेकिन जेडे एवं बैठे रहते हैं टीवी अगे या गप्पा मारते रहते हैं या एवं महल्ले च इकट्ठे होके किसी चौंका मोड़ा ते खड़े होकर टाइम ज़ाया करते, वो इस गल को ध्यान सुन लैन कि आप खुदा के सिस्टम को दर हकीकत डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जो खुदा ने आपको सेहतमंद रहने के लिए, रखने के लिए बनाया हुआ है। इसलिए यह बड़ा जरूरी है कि ये चीजें हम सीखें, इसको हम अंडरस्टैंड करें। और फिर
जैसा कि हम कलाम खुदा में से इस बात को सीख रहे हैं कि जिस्म की जान खून में है, और जैसे मैंने कहा कि हमारी साइंस को हजारों साल लगे हैं ए गल समझने लई। बाइबल की इस आयत को समझने के लिए हमारी दुनिया, हमारी साइंस और हमारी जिद्दत को बहुत बाद में समझ आई है कि जो इंसान की जान है वो उसके खून में है। खून बड़ा अहम है हमारी जिस्मानी जिंदगी के लिए। इसका कुलीदी रोल है, वाइटल रोल है, इसका अहम रोल है हमारी लाइफ में। ना कि जिस्मानी जिंदगी में, आज हम इस बात को भी सीखेंगे कि इसका बड़ा अहम रोल है हमारी रूहानी जिंदगी में भी। आमीन। इसका बड़ा अहम रोल है हमारी रूहानी जिंदगी में। जिस्मानी और रूहानी जिंदगी, जब तक आपका खून रवां दवां है, आपकी जिस्मानी जिंदगी भी रवां दवां है। आज आपको पता है इंसान हार्ट अटैक से बहुत ज्यादा मर रहा है। वो जी हार्ट अटैक हो गया, जवान मुंडा सी, जवान आदमी था, छोटी उम्र थी, क्लॉट आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और उस शख्स की डेथ हो जाती, मौत वाकई हो जाती है। जिस्मानी जिंदगी को रवां दवां रखने के लिए आपका खून जो है वो बहुत जरूरी है। इसी तरह से रूहानी जिंदगी को रवां दवां रखने के लिए हमें एक खून की जरूरत है, और वह यीशु मसीह खुदा के बेटे का खून है। हालेलुया। और वह यीशु का लहू है। जब हम पैदाइश 3 बाब की 21वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की, और नाफरमानी करने के सबब से उनकी आंखें खुल गई, और जब आंखें खुल गई तो उन्होंने देखा हम तो नंगे हैं। गुनाह हमें शर्मिंदा करता है, गुनाह हमें रुस्वा करता है, और वहां पर हम इस खुशखबरी को कलामे खुदा में से देख सकते हैं कि खुदा ने एक बर्रा ज़िबा किया, और उस बर्रे को ज़िबा करने के बाद उसके चमड़े से, उसकी स्किन से उन्हें कुर्ते यानी कपड़े बना कर दिए। गौर करें। और फिर गुनाह ने जो उनको नंगा किया था, बर्रे के खून से, कफारे से, उसके चमड़े से उनको ढांप दिया गया। और पुराने अहदनामा में जितनी भी कुर्बानियों का जिक्र है, जितनी भी कुर्बानियां दी जाती थी, वो गुनाह को मिटाती नहीं थी, गुनाह को ढांप लेती थी। यह गौरतलब बात है। वो क्या करती थी कुर्बानियां? गुनाह जो है उसको ढांप लेती थी। इसका मतलब गुनाहों को ढांपना है। कफारा, कफारे का मतलब क्या है? ढांपना। इब्रानी लफ्ज कुफर से निकला है, और इंग्लिश वर्ड जो है अटॉनमेंट है, कफारा। और वो कुर्बानियां जो मूसवी शरीयत के मुताबिक गुजरानी जाती थी, वो गुनाहों की आर्जी और वक्ती मुआफी थी। वो खून जो पुराने अहदनामा में हमें मिलता है, उससे आर्जी मुआफी मिलती थी। जब हम खरूज 12वें बाब की 1 से 13वीं आयत पढ़ें, इसको नोट कर लें, घरों में जाकर पढ़िएगा। ये वो रात है जब बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी से निकले थे, और ये वो दिन है जिस दिन उन्होंने अपने घर के पीछे यकसाला नर बर्रा ज़िबा किया, और उसे ज़िबा करने के बाद अपने घर की चौखटों पर उसके खून को लगाया था।
उस रात जब पूरे मिस्र के अंदर मातम था, आहो नाला था, खौफ था, और ये बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। और आपको पता फिरौन बहुत जिद्दी था, वो बनी इस्राएल को आजाद नहीं करना चाहता था। उन पर बड़ी आफतें आई, बड़ी मुसीबतें आई, मच्छर भी आए, मेंढक भी आए, और सारे पानी खून बन गया, रेड सी हो गया, ठीक है, जुएं भी उनको पड़ गई, अजीब अजीब आफतें आई। लेकिन आखिरी जो आफत थी ये बड़ी खौफनाक थी। ये क्या थी? पहलोठे मारे गए, लोग बिलबिला उठे, लोग चीखो पुकार करने लगे, जिनके पहलोठे मारे गए। वो फिरौन के पास गए, उन्होंने कहा फिरौन बस, अब इंतहा हो चुकी है, हम अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकते, तो इन लोगों को जाने दे। यानी वो रात मिस्रियों के लिए तो मौत और खौफ थी, लेकिन वो रात इस्राएलियों के लिए निजात की रात थी। और आपको पता है वो कैसे बच गए थे? क्यों बचे थे? क्योंकि उनके घरों की चौखटों पर बर्रे का खून लगा हुआ था। जैसे मैंने कहा, जिस्मानी जिंदगी को रवां दवां करने के लिए, रवां दवां रखने के लिए आपको खून की जरूरत है, रूहानी जिंदगी के लिए भी आपको बर्रे के लहू की जरूरत है। और फिर जब मौत का फरिश्ता आया तो वो ये नहीं पूछता था तुम इस्राएली हो, मिस्री हो, ये नहीं पूछता था। वो सिर्फ ये देखता था कि घर की चौखट के ऊपर बर्रे का खून लगा हुआ है कि नहीं। और आपको पता है वो कैसे लगाया गया था? वो जी दरवाजे के ऊपर दाएं तरफ, और ये क्या बन गया? ये क्रॉस बन गई। लोग की कहते हैं जी स्लीब तो पता नहीं कहां से आ गई। उनको बताने की जरूरत है कि स्लीब का नक्शा जमीन पर नहीं बना, स्लीब का नक्शा रूमी हुकूमत ने नहीं बनाया, स्लीब का नक्शा यहूदियों ने नहीं बनाया, स्लीब का नक्शा शैतान ने भी नहीं बनाया, स्लीब का नक्शा आसमान पर बना है। हालेलुया! ये इसकी तस्वीर आसमान पर बनाई गई है, इसका डिजाइन आसमान पर हुआ है, इसलिए यीशु ने स्लीब पर जान दी है। फसह की वो रात जब बनी इस्राइल बच गए, उनके पहलोठे बच गए, उस रात फसह का जो बर्रा था ज़िबा हुआ, उसके लहू को चौखटों पर लगाया गया, तो उस रात वो लोग बच गए थे। जहां लहू हमें जिस्मानी तौर पर जिंदगी देता है, लहू हमें रूहानी तौर पर भी जिंदगी देता है। आमीन। और फिर जैसा मैंने शुरू में भी कहा, इब्रानियों 9:22 को जब हम पढ़ते हैं तो आओ देखिए, चांद एक हवाला जात हम तिलावत कर लें खुदा के कलाम में से। बहनें भी थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं ताकि पीछे आने वाले लोगों को जगह मिले। बहनों को मैंने कहा है बहनें आगे हो जाएं फौरन, शाबाश जी। एस्टर इब्रानियों 9:22 पढ़ेंगे। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक, किसके मुताबिक? शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं। किससे पाक की जाती है? खून से पाक की जाती हैं। खून से पाक की जाती हैं। और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। कितना वाइटल रोल है खून का आपकी जिस्मानी जिंदगी में और आपकी रूहानी जिंदगी में। तकरीबन सब चीजें, अहद बांधा जाता था तो खून के साथ बांधा जाता था, मुआफी मांगी जाती थी तो खून के साथ मिलती थी। इसलिए कफारे को समझते हुए जब हम सीखते हैं, इसके बारे में कलाम में से पढ़ते हैं, तो खून जो है उसका बड़ा अहम किरदार रहा है, अहम रोल रहा है। बगैर खून बहाए मुआफी नहीं। और जब हम पतरस की मार्फत कलाम खुदा में से पढ़ते हैं, पतरस का पहला खत पहले बाब की 18वीं और 19वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ते हैं, तो आओ देखें खुदा के कलाम में से
क्योंकि तुम जानते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से जो बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई। आज कितने लोग हैं सोना चांदी, आपको पता है कई ऐसी कौमें और लोग हैं जो मुर्दे के साथ सोना चांदी भी दफन करते हैं। और वे बैक हम चले जाएं एशियंस टाइम में, तो उस वक्त लोग गंदम भी, खुराक भी, अनाज भी रख देते थे। और आज भी दुनिया और कौमों में यह कॉन्सेप्ट पाया जाता है। लेकिन कलाम हमें यह सिखाता है कि हमारी खलासी, हमारा छुटकारा, हमारी निजात, हमारी साल्वेशन, हमारी रहाई फानी चीजों यानी सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब किन्ने एक कोई, बल्कि एक बेऐब, क्योंकि ये एक ही बार कुर्बान हुआ था इसलिए एक है, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के पेश कीमत खून से। किसके खून से? बर्रे यानी मसीह के। ये बर्रा आपको पता है यहूदी इस टर्म से बहुत ज्यादा, इस इस्तिलाह से बहुत ज्यादा वो वाकिफ थे, क्योंकि वो साल ब साल बहुत सारे लाखों की तादाद में बर्रे ज़िबा करते थे। और आपको पता है यूहन्ना ने जो यीशु का तारुफ करवाया था वो यही कराया था, देखो ये खुदा का बर्रा है। इब्राहिम का बेटा इसहाक यही कहता था ना, ऐ मेरे बाप इब्राहिम, सौक्तनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां और आग तो मौजूद है, लेकिन बर्रा कहां है? तो फिर यूहन्ना ने जवाब दिया, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। बनी इस्राएल की कुर्बानियां कहां पर गुजरानी जाती थी? मज़बा के ऊपर। इब्रानी लफ्ज मज़ब्याह, ऑल्टर। हम रूहानी टर्म में चर्च में जहां पास्टर खड़ा होकर कलाम सुनाता है उसे भी हम ऑल्टर कहते हैं, उसे भी हम मज़बा कहते हैं, क्योंकि ये वो जगह होती है जहां से खुदा का खादम, खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजारी और आपके हदिये और आप की जो भी शुक्रगुजारियां होती हैं वो पेश की जाती हैं। रूहानी मानों में हम इसको लेते हैं। और मज़बा के लिए मैं गौर कर रहा था कि मज़बा हर वक्त लहू से भरा रहता था, वहां पर खून की जो है वो खुशबू होती थी और खुदा को बहुत पसंद था। खुदा को खून की खुशबू और इवन सौक्तनी कुर्बानी खुदा को बड़ी पसंद थी। आपको पता बर्न सैक्रिफाइस जो होती थी वो कुर्बानी जो जलाई जाती थी, और जो कुर्बानी इब्राहिम करने गए थे अपने बेटे के लिए, खुदा ने जो कहा था वो भी सौक्तनी कुर्बानी थी, इसलिए तो लकड़ी और आग मौजूद थे। ये चीजें सीखने वाली हैं। बनी इस्राएल की कुर्बानियां, मज़बा जहां पर गुजरानी जाती थी उस पर लहू की खुशबू हर वक्त आती रहती थी। सलीब को खुदा ने बतौर मज़बा इस्तेमाल किया है। जैसे वो मज़बा जो हैकल में था जहां पर काहिन क्या करता, कुर्बानी देने के बाद उस खून को से अपने आप को भी पाक करता और फिर उसको खुदा के मज़बा पर लेकर जाता था। यीशु मसीह ने अपनी जान, अपना लहू बहाकर सलीब के ऊपर इन नस्ल इंसानी का हमेशा हमेशा के लिए कफारा दिया है। सो सलीब को बतौर मज़बा खुदा ने इस्तेमाल किया है, इसलिए सलीब आज हमारा फख्र है, क्योंकि वो हमारे लिए रूहानी मज़बा बन गए। हालेलुया। सलीब हमारा फख्र बन गई। क्यों सलीब को आज पूरी दुनिया में खुदा ने उस मीनार को, आपको पता सलीब को बहुत सारे लोगों ने गिराने की कोशिश की। आज भी लोग सलीब से बड़ा उन्हें प्रॉब्लम है। जहां कहीं भी परसिक्यूशन होता है सलीब पे पहले हमला कर देना, क्योंकि सलीब को इब्लीस भी नहीं समझता। लिखा इस जहान का खुदा इब्लीस है
अगर वो सलीब को समझता तो वो यीशु को कभी मसलूब ना होने देता। उन्होंने तो चले बाज पता कि सलीब तो मेरी मौत बन गई है। इब्लीस सलीब को अंडरस्टैंड नहीं करता, और इब्लीस की पूरी कोशिश है कि दुनिया और कौमें सलीब पर वो कफारा जो यीशु ने कोहे कलवरी के मकाम पर दिया है उसको लोग अंडरस्टैंड ना करें। और फिर हम इस बात को सीख सकते हैं कि सलीब और कफारे ने खुदा और इंसान के दरमियान जो जुदाई थी, यसाया 59:2 में लिखा है। आइए देखें, इस आयत को तिलावत कर दीजिएगा। यसाया नबी की मार्फत खुदा का कलाम 59 बाब है, दूसरी आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। यसाया नबी की मार्फत खुदा का कलाम 59 बाब और उसकी दूसरी आयत। बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी। क्या कर दी है जी? जुदाई कर दी, सेपरेशन कर दी, सेपरेट कर दिया। एक दूसरे सेपरेटर लगा हुआ है, वो उधर है, वो उधर है। अब इस जुदाई को कोई और चीज खत्म नहीं कर सकती थी। अगर वो करती थी तो शरीयत की वो कुर्बानियां जो खुदा ने मूसा की मार्फत कही थी वो करती थी, लेकिन वो आरजी तौर पर करती थी, वो वक्ती तौर पर करती थी। इंसान फिर गुनहगार हो जाता था, इंसान को माफी मिलती थी लेकिन थोड़ी देर के लिए मिलती थी। अक्सर लोग सवाल करते हैं ना कि यीशु को क्या जरूरत थी कुर्बान होने की। यीशु को इसलिए जरूरत थी कि बागे अदन का गुनाह, हमारे मारूसी गुनाह, उसने कहा ना, ऐ बाप इनको, क्योंकि ये नहीं जानते, वो सारे गुनाह जो अदन से लेकर यीशु मसीह तक और यीशु मसीह से आज के दिन तक जितने भी गुनाह किए हैं उनके लिए लाजिम था कि यीशु मसीह सलीब पर कफारा देता और अब्दी खलासी कराता। अब्दी खलासी के लिए और उस दूरी को खत्म करने के लिए पुराने अहद की कुर्बानियां और यीशु का कफारा। पुराने अहद की कुर्बानी वक्ती तौर पर ढांप देती थी। क्या करती थी? ढांप देती थी। यानी आप यूं कह ले, मुरम्मत करती थी। जैसे कई चीजें टूट फूट का शिकार हो जाए तो हम उन्हें क्या करते हैं? टोचो टांका ला ही देने हैं ना। पाकिस्तानी वैसे भी टोचो टांके च बड़े माहिर ने, उत्ते रंग रुंग मार देंदे ने। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है, वो कुर्बानियां जो शरीयत के मुताबिक गुजरानी जाती थी वो ठीक थी, लेकिन आरसी थी, वक्ती थी। वो वक्ती तौर पर तो माफी उनसे मिल जाती थी, उन कफारों से, कुर्बानियों से, लेकिन अब्दी खलासी नहीं होती थी। अब जब इब्रानियों के खत का मुसन्निफ यीशु मसीह की सफात को, फजीलत को बयान कर रहा है, यीशु मसीह की फजीलत को जब वो बयान कर रहा है, वो वहां पर बयान कर रहा है कि यीशु मसीह जो है वो फरिश्तों से भी अफजल है। हालेलुया। क्योंकि फरिश्ते मखलूक हैं और यीशु मसीह खालिक है। हालेलुया। वो खालिक है, क्रिएटर है, तख्लीककार है। और फिर वो कहता है वो गुनाहों को धोकर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। वो कुर्बानियां जो शरीयत के मुताबिक गुजरानी जाती वो ढांप देती थी, लेकिन यीशु की कुर्बानी ने गुनाहों को धो दिया है। हालेलुया। पाक और साफ कर दिया है, पाक और साफ कर दिया है। इसलिए लिखा है कि वो गुनाहों को धोकर किब्रिया की दानी तरफ जा बैठा। देखिए जरा इब्रानियों 10:11 पढ़े जी। इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया खत और उसके 10वें बाब की 11वीं आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे जी। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की
कितनी तरह की? एक ही तरह की, एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है। क्या करता है? बार बार गुजरानता है। कुर्बानी एक ही तरह की है, गुजरानी कितनी बार पड़ती है? बार बार, क्योंकि लोग बार बार गुनाह करते थे, इसलिए बार बार कुर्बानी करनी पड़ती थी। फिर जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती, जो हरगिज गुनाहों को, यानी आर्जी इलाज था ना, वक्ती इलाज था ना, हरगिज दूर नहीं कर सकती थी। फिर क्या हुआ? फिर लेकिन एक शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। हालेलुया। उसका नाम यीशु है, जिसने अब्दी खलासी कराई और अपने लहू से हमें पाक किया है और हमें गुनाहों की माफी मिल गई है। हालेलुया। पुराने अहद की कुर्बानियां ढांपती थी, मिटाती नहीं थी। यीशु का लहू हमें पाक करता है, यीशु का लहू हमें धो देता है। और जब हम यूहन्ना का पहला खत पहले बाब को देखें तो वहां पर हम इस बात को सीख सकते हैं कि यीशु का लहू हमें पाक करता है। पुराने अहद की कुर्बानियां दोहरानी पड़ती थी। क्या करनी पड़ती थी? बार बार वो कुर्बानियां गुजरानी जाती थी। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार अपना लहू बहाकर अब्दी खलासी कराई। यीशु का लहू हमें पाक करता है, यीशु का लहू हमें शिफा देता है और यीशु का लहू हमें नए मखलूक भी बना देता है। अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई होगी। इसलिए यीशु मसीह का कफारा पुराने अहद की कुर्बानियों से अफजल, आला और मोतबर है, क्योंकि यीशु का लहू हमें नया बना देता है। वो हमें रिपेयर नहीं करता, वो हमें ढांपता नहीं है, वो हमें पाक और साफ करता है। मरकजी आयत की तरफ चलते हैं। अहबार 17:11 में जो हमने तिलावत किया, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के लिए, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। मौजू क्या था आज हमारा? फिर बहनों ने जवाब दिया। आए हाय, मौला खुश रखे। किड्डे पक्के हो तुसी। टॉपिक क्या है आज हमारा? हाँ, ये क्लासरूम है। खून कफारा एक वो खून है जिसके लिए हमें जिस्मानी जिंदगी रवां दवां रखने के लिए जरूरत है, और एक वो खून है जो यीशु का खून है, जो बर्रे का लहू है, जो पाक लहू है। उसका लहू हमें रूहानी तौर पर जिंदगी देता है और अब्दी खलासी और गुनाहों की माफी और बदन की शिफा। यसाया पर यह भेद खुला। उसने कहा, उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सजा हुई, ताकि उसी के मार खाने से हम शिफा पाए। आंखें बंद किए हुए, हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किए हुए, दुआ में चल में गुजारें। उसके बाद भाई गीत गाएंगे और हम दुआ में कुछ वक्त गुजारेंगे। गुनाह हमें उलझा देता है। गुनाह का इलाज किसी सर्जन के पास नहीं है। दुनिया और साइंस ने बहुत तरक्की की। मेडिकल की दुनिया में नई इजादात, न्यू इन्वेंशंस, हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और
किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और इसी तरह लिवर जिगर ट्रांसप्लांट हो रहा है, लेकिन दुनिया के किसी सर्जन के पास, दुनिया के किसी हॉस्पिटल के पास किसी गुनहगार का इलाज नहीं है। गुनहगारों का तबीब एक ही है, गुनाह के बीमारों का एक ही शाफी है, एक ही हकीम है और वो तबीब आजम है और उसका नाम यीशु है।